वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकजी हुकूमत ने इसकी तरक्की के लिए कई कदम उठाए हैं और यहाँ के कारोबारी तबके की कई मांगें पूरी की गई हैं ताकि उनकी तरक्की हो सके। ठाकुर ने बताया कि कई चीज़ों पर टैक्स माफ कर दिया गया है और कई चीज़ों पर इसे कम कर दिया गया है ताकि रियासत में सयाहत से जुड़े लोगों को सीधा फायदा पहुंचे। वहीं ठाकुर ने कहा कि 370 हटने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसे डर है कि 370 के बाद अगला कदम क्या होगा। पीएम मोदी के हाउडी प्रोग्राम पर ठाकुर ने कहा कि हजारों की तादाद में लोगों ने मोदी जी को सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे उनके मकबूलियत का पता चलता है और उनके इन कोशिशों का सीधा फायदा हिंदुस्तान को होगा। बता दें कि ठाकुर जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह के 125वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू आए हुए थे, जहां उन्होंने राजपूतों की तरफ से उन्हें महाराजा के सालगिरह के मौके पर छुट्टी का ऐलान करने का मेमोरेंडम भी सौंपा गया, जो जम्मू के डोगरा और राजपूतों की बहुत पुरानी मांग है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होने के नाते पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 बार मेरा जम्मू में और लेह लद्दाख आना हुआ और जिस तरह से यहाँ की इंडस्ट्री ने मांग भी की थी कि जीएसटी के रेट टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, होटल के लिए कम किए जाएं, हमने उनकी मांग को स्वीकार भी किया और उसको पूरा भी किया है। अब 1000 रुपये के कमरे तक कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक केवल 12% टैक्स देना पड़ेगा और 10,000 रुपये से ऊपर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि इस क्षेत्र में निवेश भी बढ़े, टूरिज्म के क्षेत्र में व्यापार भी बढ़े, कारोबार भी बढ़े, उसके लिए बड़े निर्णय हमने किए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी की यह सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पुंछ जिले में बालाकोट में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कई मोर्टार दागे और गोलीबारी की। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान की भारी गोलीबारी से कई मवेशी मारे गए थे। पाकिस्तान की मुसलसल फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सरहदी इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है और आम लोग पाकिस्तानी गोलीबारी से परेशान हैं। बालाकोट सेक्टर में हैवी शेलिंग हुई है, उसमें लोगों के कुछ जो मवेशी हैं उनके हलाक होने की खबर जो अभी आई है, इनपुट्स मिले हैं। बाकी कुछ लोगों के मकान भी कुछ पार्शली डैमेज हैं और कुछ क्रॉप्स का नुकसान हुआ। ये गोले यहाँ तकरीबन 100 से ऊपर पड़ेंगे। हमारे 2-3 घर हैं इनके इर्द गिर्द, यहाँ तक जो है ना तकरीबन 100-150 गोला तक पड़ा है। बहुत सारे यहाँ मिस हुए हैं, खासकर मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। लेकिन उस वक्त इतनी घबराहट हुई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो यानी कि हम ऐसे सोच रहे कि फूट कर मर जाएंगे गोले से बाद, लेकिन फूट कर मर जाएंगे, इतने रो रहे डर रहे थे। तो बमबारी 2-3 घंटे ऐसी हुई है कि मैं ऐसी बमबारी जो है मैं 60 साल उम्र मेरी 65 साल हो गई, ऐसे पहले कभी नहीं देखी। शेलिंग में हमारे घर पे ये गोला ब्लास्ट हुआ और हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। हमारे 3 कमरे जो हैं वो काफ़ी उनकी वजह से, ब्लास्ट की वजह से उनमें काफ़ी वो नुकसान हुआ है। हमारा सीमेंट वगैरह प्लास्टर गिर गया, तराड़ें अंदरेड़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमें हमारा जल्दी से जल्दी इसका कोई हल किया जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर रेड्डी डोइडफोर्ड ने स्पेशल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत फ़ायदा लेने के लिए फल के किसानों से अपील की है कि उन्होंने कहा कि काश्तकारों को मुल्क के मुखालिफ फ्रूट मंडियों में अपनी पैदावार फरोख्त करने में मदद फराम करने के बाद अब फल के काश्तकारों को अनंतनाग में अपने फल फरोख्त करने की दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग मंडी किसानों के लिए करीब तरीन फलों की मंडी है और इंतजामिया ने मकामी काश्तकारों को अपना फल इस मंडी तक पहुंचाने में सहूलत फराम कराने का फैसला किया है। गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्पेशल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की जो शुरुआत की गई थी उसमें पूरे स्टेट के लिए,
तो उसमें जो भी हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं, फूड ग्रोवर्स हैं, कई इलाकों से डिमांड आई थी कि वो भी जो है एप्पल जो उसमें भेजना चाहते हैं। तो जो हमारी नियरेस्ट मंडी यहाँ पे अनंतनाग में है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब की तरफ से आए हैं, तो हमारा जो डोडा का जो भी माल भेजना चाहते हैं, जो भी फार्मर्स भेजना चाहते हैं, तो वो अनंतनाग की मंडी में यहाँ पे हमारे पास से भेज सकते हैं। और जो भी इसको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटेशन हो या फिर कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसके बारे में हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी बताया गया है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सारे हमारे किसान भाई जो है जो एप्पल्स ग्रो करते हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि इस जो है लैंडमार्क स्कीम का बेनिफिट लें। जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स की जानिब से कुलाली सुरनकोट पुंछ में कुलाली हिल्स काका के लोगों के लिए 3 रोज़ा खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपना मुफ्त चेकअप कराया और दवाइयाँ ली। लोग इंडियन आर्मी के इस काबिले सताइश काम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की तरफ से पुंछ शहर में जाम की वजह बनने वाले सड़क किनारे गैर कानूनी तरीके से खड़े किए गए गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी करीब दर्जन भर गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाकर थाने पहुंचाया गया। वहीं ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों का मौके पर ही चालान काटा गया। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह मुनादी करते हुए लोगों को सड़क किनारे गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों की पार्किंग से बचने की अपील की और साथ ही सड़क पर खड़े किसी भी गाड़ी को किसी भी वक्त क्रेन की मदद से उठाने की भी बात कही। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इसके मुहिम का इलाके के लोगों ने इस्तकबाल भी किया है और इसे लगातार जारी रखने की मांग की है। पुंछ जिले में लोगों के बीच बढ़ रहे घरेलू इलाज को देखते हुए आयुष महकमे की तरफ से शहर में वाक़ई राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पहली बार पंचकर्म थेरेपी शुरू की गई, जिसके जरिए महकमे के डॉक्टरों की जानिब से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज किया गया। इस बारे में आयुष के डॉक्टर खालिक अंजुम का ये कहना है कि पंचकर्मा इलाज कदीम हिंदुस्तानी तरीका है, जिसको यहाँ शुरू किए जाने के साथ ही हमारे पास हर दिन बड़ी तादाद में इस तरीके से इलाज करने वाले मरीज पहुँच रहे हैं। पंचायती राज को मजबूत बनाने की गर्ज से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन नाजिम जई खान ने रामबन कॉम्प्लेक्स डीसी ऑफिस हॉल में पीआरआई के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें पंचायत से मुताल्लिक मसाइल और इसके इज़ाइल के बाद तबादला ख्याल किया गया। पीआरआई को खिताब करते हुए डीटीसी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बुरे असरात के लिए लोगों को बेदार करने पर जोर दिया। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून 2 रोज़ा दौरे पर पुंछ शहर पहुंचे, जहां जिला इंतजामिया के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ARTO युगल किशोर के साथ पुंछ शहर में वाक़ई मदरसा जिया उल उलूम पहुंचे और वहां पर सबसे पहले मदरसे के बच्चों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से टोपियां पहनाई गई और उसके बाद उन्हें एक नए मोटर व्हीकल के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद सामून ने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर समेत कई दूसरे मकामात का भी दौरा किया। इस मौके पर सामून ने अपने पुंछ दौरे और सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली तरक्याती स्कीमों पर रोशनी डालते हुए मीडिया को भी खिताब किया। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से टूरिस्ट रिजॉर्ट सनासर में सफाई मुहिम और सैनिटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को बेदार किया गया। इस दौरान बड़ी मिकदार में प्लास्टिक कार्पेट्स के साथ साथ पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बोतल्स जमा किए गए। ADDC ने मुख्तलिफ स्कूलों के 400 से ज़्यादा तलबा व तालिबात के अलावा मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और अहदेदारों को सफाई को लेकर ज़रूरी हिदायत भी जारी किए।